फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में बच्चा सोचता है ना, तो वो बिल्कुल नेव स्टूडेंट हो कि हाँ मुझे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। ऑल्सो मॉक टेस्ट में पता चलता है कि तुम्हें कहाँ से शुरू करना। योर रियल टेस्ट इज योर क्वेश्चंस। आपका क्वेश्चन बताएगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता। व्हेन आई स्टार्टेड तो ऐसा लगता था कि नहीं हो जाएगा। काम एंड कंपोज हो तो आप 10 क्वेश्चन भी कर सकते हो, और अगर काम एंड कंपोज नहीं तो एक भी क्वेश्चन नहीं होने वाला है। अगर तुम एक दिन 15 क्वेश्चन कर रहे हो तो जिस दिन डीमोटिवेट हो उस दिन 13 करके छोड़ दो, बट करो जरूर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल PWIT जैम एंड CSI नेट। सो आज हम सबके लिए बहुत ही स्पेशल ओकेजन है, क्योंकि आज है हमारे CSI नेट का रिजल्ट सेलिब्रेशन। एंड उसमें और भी बहुत स्पेशल है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आज हमारे साथ जुड़े हैं। एंड डेफिनेटली लाइमलाइट तो बनती है, स्पॉटलाइट तो बनती है। तो उन्हीं स्टूडेंट्स से जानेंगे उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, एंड डेफिनेटली आपको भी हेल्प करने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकमिंग आवर स्टूडेंट निकी यादव। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म, वेलकम टू आवर ऑफिस एंड वेरी वार्म वेलकम टू आवर टीम। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका। Okay, so myself Nikki Yadav, and basically I belong from Haryana, Gurgaon, and I did all of my schooling here, and then I went for college in Delhi University. I did my bachelor's from Gagi College in zoology, and then I pursued my master's there also in Department of Zoology, and currently I am in my second year of zoology. So I started preparing for NET after the last NET was happened at in February 2025, and then I started slowly, and मेरे को ऐसा लग भी नहीं रहा था कि मेरा first attempt में होगा, but I don't know how, and by God's grace I have cleared it, and yes, I am here now, and I'm very happy that PWS, I cannot thank you people, all the faculty and physics wala enough that I am able to, or I would able to crack CSIR in the first go. I cannot thank you all enough. थैंक यू सो मच। चलिए, तो बात शुरू हुई है तो बैचेस से शुरुआत करते हैं। विच बैच वर यू इन? मैम मैंने बैच लिया था शोध 2025 विच वाज फॉर जून 2025। वो बैच मैंने लिया था, एंड आई एनरोल्ड इट इन अराउंड फरवरी। हाँ, तो और फिर तब मैंने, क्योंकि कुछ था कि मेरा पेंडिंग लॉग था, तो मैंने धीरे धीरे उसको कवर अप किया। देन आई स्विच्ड ऑन टू लाइव लेक्चर्स एंड लाइव क्लासेस, और फिर I completed that in June. Okay. Yes. And since you have talked about backlogs, so college, Yes. classes, and then backlogs, how did you manage it? Yes. So it was very tough. I will not lie about that. It was very tough to do all of that because I have 2 hours of travel. तो मैंने उसको यूटिलाइज किया। आई डिड ऑल द बैकलॉग्स वाइल आई वाज ट्रैवलिंग, और मैं उस टाइम वीडियो लेक्चर्स देखती थी, और उसके जो भी नोट्स होते थे तो आई यूज टू सेव दोज PDF, एंड देन आई यूज टू राइट देम डाउन। एंड आई रिमेंबर कि मैं रात को 11 बजे तक जग के वो बैकलॉग्स कंप्लीट कर रही हूँ। देन आई हैव टू गो टू कॉलेज अगेन एट मॉर्निंग 7 o'clock, और फिर वही रिटर्न। इट वॉज डिफिकल्ट बट इट वेंट थ्रू। एंड आई थिंक दैट इज, जब वो फेज चल रहा होता है ना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट फेज। जब आप एक्चुअली में प्रिपरेशन करते हो, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट CSI नेट। चाहे हम अपने जैम वाले स्टूडेंट्स के बारे में बात करें, या फिर उसके अलावा हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बात करें, प्रिपरेशन फेज इज चैलेंजिंग। एंड वहाँ पर बहुत सारी डिमोटिवेशन होता है, खुद के लिए क्वेश्चन होते हैं, खुद के लिए डिसअपॉइंटमेंट्स होती है, बट ऑल इन ऑल जब सब ठीक हो जाता है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो वही चीज़ है। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने आप को चैलेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज उस चैलेंजिंग टाइम में आपको अपनी सही पोटेंशियल्स पता चलती हैं, एंड यू विल रिमेंबर दैट प्रिपरेशन, क्योंकि अब आपको पता है कि आप किस पीक तक जा सकते हो, कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप किस हद तक उस चीज़ की मेहनत कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ वेरी नाइस थिंग। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट था और क्वालिफाई भी हो गया, तो क्या स्ट्रैटेजी रही? क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट, आई थिंक जब फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में बच्चा सोचता है ना, तो वो बिल्कुल नेव स्टूडेंट होता है, जिसको कोई भी कुछ नहीं पता। हाँ, CSI, उनको सिर्फ इतना पता होता है, हाँ CSI नेट जैसा एग्जाम कुछ होता है। तो हाउ वॉज योर फर्स्ट डे व्हेन यू स्टार्टेड द प्रिपरेशन? My first day was, I was very confident at that first day कि नहीं, I will do it. There is no doubt I will do it. It is going to be an easy exam. But when I went for the classes और मैंने वो करना start किया,
So I thought, no, it is not that easy. I have to put on a lot of hard work. I have to go through, I have to be myself, which actually ऐसा होता है जब हम कॉलेज करते हैं तो वो आदत छूट जाती है Right. थोड़ी मेहनत करने की 3-4 Right. साल से, तो उस फॉर्म में वापस लाना was very difficult. उसको लाने में मुझे 1 हफ्ता लगा. But when I started, तो ऐसा लगता था कि नहीं हो जाएगा, बट व्हेन देवाशीष सर केम एंड ही जस्ट थ्रू अ बॉम्ब ऑन अस, नहीं ऐसे नहीं होता है. आई डिड द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर देयर इन मेथड्स ऑफ बायोलॉजी एंड इट वेंट रॉन्ग एंड आई वाज सो डिमोटिवेटेड एंड ही टोल्ड अस कि साइंस इतनी इजी नहीं है. अगर साइंस इतनी इजी होती तो सब हर कोई इंसान ही साइंस कर लेता. ठीक है. और ऑल्सो आई रिमेंबर योर स्कूलिंग्स इन द क्लास कि ऐसे नहीं होता है, यू हैव टू पुट इन दैट वे. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, इट वॉज नॉट ईजी. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मेरे लिए तो बिल्कुल ईजी नहीं था, बिकॉज एट द एंड व्हेन यू आर टायर्ड सो मच एंड देन यू हैव टू पुट ऑन दैट कि आपको अब कॉपी लेके बैठना है और नोट्स बनाने हैं, इवन दो योर आईलिड्स आर हैवी, यू वांट टू स्लीप बट यू कैन नॉट. दैट फेज वाज वेरी डिफिकल्ट. यू हैव टू लीव पार्टीज, यू हैव टू लीव, ये दोस्तों के साथ नहीं जाना है या फैमिली फंक्शंस में नहीं जाना है. इट वाज डिफिकल्ट बट हो गया. लाइफ में ना हर चीज स्ट्रगल है. घर वालों से परमिशन मांगना फॉर द ट्रिप इज अ स्ट्रगल. प्रिपरेशन करना, कॉलेज जाना इज अ स्ट्रगल. उसके अलावा जब क्लास में टीचर डांट रही हैं उनको सुनना इज अ स्ट्रगल. बट चूज योर स्ट्रगल्स वेरी वाइजली. कौन सी चीज़ है जो आपकी लाइफ को एड ऑन कर रही है, दैट इज़ योर स्ट्रगल. और ये बात तो आई थिंक मैं क्लास में हर बार बोलती हूँ. अगर आप 6 महीने के लिए दोस्तों के साथ पार्टी नहीं करोगे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 6 महीने बाद जो सही में आपके साथ रहना चाहते हैं वो दोस्त आ जाते हैं एंड वो लाइफ लॉन्ग रहते हैं. ट्रस्ट मी, लाइफ लॉन्ग रहते हैं. तो ऐसा भी नहीं होता कि 2 साल बाद आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हो गई है वो दोस्त गायब हो जाते हैं. नहीं, सम फ्रेंड्स यू मेक फॉर लाइफ, सो चूज योर फ्रेंड्स ऑल्सो वेरी वाइजली. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और चलो ये बात तो हुई कि चलो प्रिपरेशन के टाइम पे जब आप बिल्कुल मिड फेज ऑफ प्रिपरेशन में पहुंच जाते हो ना, तब तो नैया शुरू हो जाती है चलने के लिए कि भाई सुबह उठ के क्लास लेनी है, कॉलेज इतने बजे जाना है. वो आपने 1 वीक बोला ना, 1 वीक जो आपको अपने आप को तैयार करना होता है कि अब ये करना है. हाउ वाज दैट 1 वीक और आपने क्या क्या किया उस वक्त? इट वाज वेरी ट्रबलिंग. फर्स्ट थिंग तो मेरे को जल्दी उठना सीखना पड़ा क्योंकि वो आदत इतनी छूट गई थी कि आई यूज्ड टू वेक अप एट 6 जब मेरे को कॉलेज जाना पड़ता था. पर जब मैंने जल्दी उठना सीखा, आई यूज्ड टू वेक अप एट 4, 3 एंड देन डू दी बैकलॉग्स. वो बहुत डिफिकल्ट था. रात को लेट सोना, सुबह जल्दी उठना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट. बट सिंस माई फादर इज एन एक्स एयरफोर्स ऑफिसर, तो उन्होंने हमें बचपन से आदत डाली है, नहीं यू हैव टू वेक अप अर्ली, यू हैव टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो इट वॉज अ प्री बिल्ड डिसिप्लिन. इफ आई वॉन्ट टू से इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ हिम, जो उन्होंने बचपन से हमें ट्रेन किया है. बट ट्रैवलिंग करके करना वॉज नॉट an easy task for me. मैं मेट्रो तक जाने में ही इतनी थक जाती थी because the roads of Gurgaon is nowhere possible to travel. उधर जाना और साथ साथ में लेक्चर्स सुनना, it was very difficult. मतलब मैं अगर उस टाइम पुट ऑन, so you should feel proud of yourself first before thanking anybody else that I did it. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप अपने आप को अप्रिशिएट करोगे तभी आप नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रिपेयर्ड हो. क्योंकि अभी आपने जो जर्नी बताई कि मेरी प्रिपरेशन जर्नी ऐसी थी, आफ्टर गोइंग टू PhD दैट would be much more difficult. तो if at first step you are appreciating yourself, तो definitely second step पे वो आदत अपने आप हो जाएगी. वो I think PhD लाइफ में तो मुझे ऐसे लगता है कि वो appreciation, वो थप्पी ना डेली दिन की मिलनी चाहिए वरना वो लाइफ नहीं चलती. कि आप आ रहे हो रात को 12-1 बजे लैब से और उसके बाद कोई, क्योंकि सबका वहाँ पर अपना शेड्यूल होता है. कोई ऐसा नहीं होता वहाँ कोई रूममेट नहीं कि सब 9 बजे आ गए भाई चिल मार रहे हैं. नहीं, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 1 बजे आ रहा है. So at that time you are the only person you live with yourself. तो अगर वो appreciation सीखोगे तो वो लाइफ लॉन्ग रहेगा. एंड आई एम लर्निंग, स्टिल लर्निंग दैट appreciation कि अपने आप को अप्रिशिएट कैसे करते हैं. एंड जैसे आपने बताया ना कि माई फादर वॉज इन एक्स आर्मी पर्सन, तो मेरी एक फ्रेंड थी, आई कैन रिलेट टू दैट स्टोरी. मेरी एक फ्रेंड भी थी, उसके फादर भी आर्मी में थे एंड शी वॉज फिटनेस फ्रीक, getting up at 4, going to the gym, and I used to travel like you. And I was like, यार कैसे उठ जाती है, यहाँ तो 9 बजे निकलना है तब भी मैं 8:30 उठ रही हूँ, मैं आ गई, वो बहुत बड़ी बात है यहाँ पर. तो I think I can relate to that. That is very important. और उसका डिसिप्लिन आज तक है.
सो आई लाइक दैट। और अब मैं उस डिसिप्लिन को सीख रही हूँ अनफॉर्चुनेटली कि सुबह जल्दी कैसे उठा जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इसके बारे में ओवरऑल स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। व्हाट वाज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी? So overall, first of all, I relied on the lectures for the first, क्योंकि कुछ नॉलेज थी जो बहुत न्यू थी, जो हमने अभी तक Right. मास्टर्स में नहीं सीखी थी। कुछ was from bachelor's, जो नॉलेज थी उसको ब्रश अप मिला, that is from bachelor the lectures only। फिर उसके बाद PYQs and the DPPs that we used to solve every day, और जो question booklet हमें मिली थी along with the batch that we have purchased, and also I went for the booklet number 5 and 4 and 5 for the that question bank that was edited by Debashi sir, and when I started to solve those questions, my confidence was underground level, I would say। but वो question solve करते करते मेरे को ऐसा लगा नहीं, I know something else। एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, but after Very 5 right. days I started to get answers right। I started कि हाँ मुझे question समझ आ रहे हैं। also mock test में पता चलता है कि तुम्हें कहाँ से शुरू करना है। Right. फर्स्ट से शुरू करोगे तो पहुंच ही नहीं पाओगे, तुम्हारा ब्रेन फ्राई हो Very जाएगा right. जब आप पार्ट सी पे पहुंचोगे। तो आई स्टार्टेड, उसके बाद ही मैंने सीखा कि आपको पार्ट सी से स्टार्ट करना है। जो नहीं आता, थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लग रहा है, उसको छोड़ दो, Right. बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस, राइट। सो ये सब मैंने मॉक टेस्ट, DPP और लेक्चर से ही सीखा है, और आप लोग की डांट से भी सीखा है बहुत चीजें, आई वुड नॉट लाई। एंड ये सही बात है, क्योंकि मैं बच्चों को बहुत बार बोलती हूँ कि लेक्चर में ना जब आप देख रहे होते हो, जैसे ओवर एक्साइटमेंट होती है देख के, अरे आता है यार, अरे मैं कैसे गलत कर सकता हूँ। कोई कभी कभी तो ओवर एक्साइटमेंट इतनी होती है, मैम से ज्यादा आता है भाई। योर रियल टेस्ट इज योर क्वेश्चंस। आपका क्वेश्चन बताएगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता, क्योंकि वो थ्योरी से, जब आपकी 4 पेज की थ्योरी से वो 4 ऑप्शंस का MSQ बनता है, MCQ बनता है, दैट इज द रियल क्वेश्चन। जब आपको वो 4 पेज छान के एक आंसर निकालना होता है, एक डीप में जाके एक लाइन निकालनी होती है, दैट इज द रियल स्ट्रगल। तो अपना एनालिसिस क्वेश्चंस के थ्रू करो, बहुत सारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। प्लीज, अगर आप बुक्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो सर्च, इवन CSIR जो HRD मिनिस्ट्री की साइट है, उस पर ही CSIR नेट के क्वेश्चन पेपर्स हैं अलॉन्ग विद द आंसर कीज, ऑथेंटिक हैं, उनके खुद के हैं। तो यू आर हैविंग दोस रिसोर्सेज, उनसे तो शुरुआत करो। अगर उनसे शुरुआत करोगे तो आगे का रास्ता अपने आप दिख जाएगा। शुरुआत करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि वो जैसे उन्होंने बोला ना, 1 हफ्ता लगा सेटल डाउन होने में, बस वही होता है 1 हफ्ता, उसके बाद सब सेटल डाउन हो जाता है, एंड यू विल डेफिनेटली गेट डीमोटिवेटेड। सो कैसा था? इट वॉज एवरी डेज स्टोरी, क्योंकि जब ऐसा लगता था कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, इतना ट्रैवल करके, इतना पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो इट वॉज वेरी डीमोटिवेटिंग। बट मैंने, मतलब मेरे पेरेंट्स ने भी ये बात सिखाई थी, और मैंने टीचर्स, आप सबसे भी ये बात सीखी है कि तुम्हें खुद को पुश तो करना पड़ेगा। इवन दो यू आर डीमोटिवेटिंग, तो उस दिन 2 क्वेश्चन कम कर लो, बट करो जरूर। राइट। अगर तुम एक दिन 15 क्वेश्चन कर रहे हो, तो जिस दिन डीमोटिवेट हो उस दिन 13 करके छोड़ दो, बट करो जरूर। डीमोटिवेशन इज नॉट द की, क्योंकि डीमोटिवेट होते हैं तो सब काम खराब हो जाता है। एक दिन छूटा तो छूटा, और फिर सब बैकलॉग हो जाता है। तो आप डेली टारगेट कैसे मेंटेन करते थे? डेली टारगेट मैंने ये सोचा था कि मैं सुबह जब मेट्रो में ट्रैवल करूंगी तो 1 क्लास लूंगी, आते वक्त ट्रैवल करूंगी तो 1 क्लास लूंगी, और फिर घर आऊंगी तो 1 क्लास लूंगी, और फिर तीनों के नोट्स बना के ही सोऊंगी। दैट वाज माय डेली टारगेट। डेली PYQs प्रैक्टिस किए थे? हाँ, कभी ऐसा मैंने रेगुलरली ऐसा नहीं था कि मेरे को 20 ही करने हैं। कभी मेरे पास 15 का टाइम होता था तो मैंने 15 किया, कभी 10 का भी टाइम होता था तो मैंने 10 किए, और अगर नहीं भी होता था तो मैं वो वीडियो लेक्चर्स में PYQ कैसे सॉल्व हो रहे कम से कम वो देख लेती थी। दैट इज इम्पॉर्टेंट कि आपको डेली वो डोज अपने आप को क्वेश्चन की देनी ही पड़ेगी, चाहे वो लेक्चर में देखो, चाहे यूट्यूब पर भी इतने सारे लेक्चर्स हैं, हमारे खुद के लेक्चर्स हैं जहाँ पर हम PYQs करा रहे हैं। एंड ऑलमोस्ट आई थिंक हमने इतने लेक्चर्स करा दिए कि अब हमने जितने CSIR नेट है ना, सबके क्वेश्चंस करा दिए होंगे। तो यूज दैट इज फॉर यू ओनली, आपके लिए ही बनाया गया है वो कंटेंट, यूज दैट कंटेंट। बट डेली डोज देनी पड़ेगी PYQ की, क्वेश्चन की, तभी आपको वो पेस मेंटेन्ड रहती है, तभी आपको वो ना डिमोटिवेशन भी होता है ना, तो अगले दिन कुछ चस्का लगता है, एक बार करके देख लेते, क्या पता हो जाए, वो मोटिवेशन भी ऑटोमेटिकली आता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बहुत बार क्लास में बोलती हूँ, स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड बुक्स वाज
getting into DU was a blessing for me. Very right. स्टैंडर्ड बुक्स के लिए, बिकॉज हमने कोई इंडियन ऑथर, आई वुड नॉट मतलब ऐसे ब्रैग नहीं करूँगी, बट हमने कोई इंडियन ऑथर नहीं पढ़ा था सिंस माय बैचलर्स. तो हमने सभी वो स्टैंडर्ड बुक्स जैसे जेनेटिक्स के लिए हम गिलबर्ट एंड ऑल ऑफ दैट वी यूज टू डू, एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए वॉटसन, लॉर्डिश एंड ऑल दोज यू वुड रिकमेंड ऑन द क्लास. तो हम वो सब पढ़ते ही थे. तो वो फेज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि जब आप बहुत स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो आपको उनकी आदत हो जाती है कि अच्छा ये क्या कहना चाहते हैं, डायग्राम कैसे समझना है वो आ जाता है. क्योंकि इफ़ यू स्टार्ट विद द डिफिकल्ट वंस तो आपको वो करते करते फिर आदत हो जाएगी. अगर आप पहले नॉन स्टैंडर्ड बुक से शुरू करते हो तो स्टैंडर्ड पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो अभी इफ़ आई ओपन लॉर्डिश तो मुझे वो बहुत ईजी लगेगी, अच्छा ये क्या कहना चाहता है. तो ये आपके साथ बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको पहले से वो एक्सपोजर मिला. हाउ यू स्टार्टेड, लेट्स नॉट टॉक अबाउट कि यहाँ पर आपने CSI नेट की प्रिपरेशन, जब आप DU में गए होगे आपको बोला होगा रीड दिस बुक, कैसा लगा था उसको रीड करके और आपने उसको पढ़ना कैसे सीखा? That was a very difficult one, क्योंकि जब CBSE से आते हो तो jumping onto standard books was not an easy task. तो हमारे टीचर ने बोला था कि अगर तुम्हें समझ नहीं भी आ रहा, try to understand those figures, what they wanted to say. फिर वो फिगर समझ के go to the text, क्योंकि फिगर समझोगे तो टेक्स्ट पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा. तो वैसे ही धीरे धीरे करके I am here and now I can straight away go to the text and then go to the figures. That is very important. And final question, tips for the students. And as a first attempt student. First of all, I wanted to say, believe in yourself. There is nothing, अगर believe नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. एवरीवन, आई वाज इन दैट एक्सपीरियंस कि जब सब बोलते थे कि नहीं होगा तुमसे, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं हो सकता. इवन माय मॉम यूज्ड टू से कि इसमें ट्राई कर लेते हैं, लेट्स सी कि आगे क्या होगा. तो डीमोटिवेट नहीं होना, इसी को मोटिवेशन लेके यूज करना है कि आई विल शो देम कि कैसे होता है, मैं करके दिखाऊंगी. क्योंकि जब आप पहले अटेम्प्ट में क्लियर करते हो ना तो आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी अच्छी बन जाती है, आपको बहुत प्राउड फील होता है. Yes, that I would say. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज गोइंग टू बी बिलीव इन योरसेल्फ, और उसके बाद टीचर की ही सुनना है. तुम्हारा सोल मोटिवेशन ये होना चाहिए कि टीचर जो बोल रहा है वो एकदम आंख बंद करके सुन लो. ऐसा है कि जो टीचर अगर डांटता भी है तो भी सुन लो, क्योंकि तुम्हें क्लास में जब तुम जाओगे तो मैं ये कहूँगी कि रोज 5% तो तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा ही. अगर 95 तुम्हें आता है तो 5% यू विल सी कि वो बिल्कुल न्यू है. तो टीचर की सुनना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो मैं अभी तक फॉलो करती हूँ. बेशक टीचर कितना भी डांटे, कितना भी करे, पर टीचर को डिसरिस्पेक्ट या सुनना नहीं है, ऐसा नहीं करना है व्हेन यू आर गोइंग टू द क्लास. ऑल्सो बी कंसिस्टेंट अबाउट व्हाट यू डू. कंसिस्टेंसी इज द की, जो मैंने अभी देख लिया है कि इफ़ यू आर कंसिस्टेंट देन यू आर गोइंग टू मेक इट थ्रू. और अगर कभी डिमोटिवेशन हो रहा है तो टेक इट एज अ चैलेंज कि तुम्हें अगले दिन उसी को सॉल्व करके दिखाना है. अपने आप को ही दिखा लो. देयर इज नो स्पेक्टेटर ओवर देयर, बट आपको अपने आप को ही दिखाना है. ओके, आई कैन सॉल्व इट डाउन. ओके, और बी हैप्पी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस प्रिपरेशन फेज में आई थिंक खुश रहना और अपने दिमाग को शांत रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए दैट योर माइंड शुड बी काम एंड कंपोज. अगर आप काम एंड कंपोज हो तो आप 10 क्वेश्चन भी कर सकते हो, और अगर काम एंड कंपोज नहीं हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं होने वाला है. सो बी काम एंड कंपोज. अपने आप को वो, you are the adult of your life right now during the preparation and you are your own child. अपने आप को समझाना भी खुद है, अपने आप को मोटिवेट भी खुद करना है, और अपने लिए बड़ा भी खुद ही बनना है ड्यूरिंग ईच एंड एवरी एग्जाम. अगर कोई CSI नेट का स्टूडेंट देख रहा है या किसी और एग्जाम का स्टूडेंट भी देख रहा है, यू आर योर ओन सपोर्टर, बिगेस्ट सपोर्टर. यू नीड टू सपोर्ट योर सेल्फ, अप्रिशिएट योर सेल्फ, एंड अपनी मिस्टेक्स पे थोड़ा सा डांट भी दोगे तो कोई गलत बात नहीं है. सो थैंक यू सो मच निकी. मुझे उस दिन इंटरव्यू में बहुत मजा आता, आज भी मुझे बहुत मजा. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस. थैंक यू सो मच.